मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की वजह से खातून को दिन दिहाड़े बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। जब यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे आया उसने फौरन क्या कहता मैं फिर तुम कह रहा वहाँ कि शाम तक कैमरे ला दिया नहीं तो मैं घर के अंदर वड़ के सारे गोली मार देंगा। देखिए गोली का निशान दे सकते, गोली मेरी मालदा के माथे पे लगी, क्रॉस होकर वो दरवाजे को उसने हिट किया है। कोई आला हुकाम नहीं आया, कोई पुलिस नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया कि शायद कोई आए जिसके साथ मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। इंसाफ की दुआएं दूंगी, इंसाफ चाहिए, रात हो रही है वो भाग जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। ईद के दूसरे दिन जब सुन्नत इब्राहिमी अदा की जा रही थी, लोग घरों में खुशियां मना रहे थे। आज मैं उस घर में मौजूद हूं जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की वजह से खातून को दिन दिहाड़े बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। उनके जवान बेटे सुहेल खान मेरे साथ मौजूद हैं। जिस मुलजिम ने गोली का निशाना बनाया वो पहले इनके साथ बहस करता है कि ये सीसीटीवी कैमरे उतार लो, नहीं तो आज आपके घर लाशें बिछा दी जाएंगी। ये पूछते हैं क्या वजह है, किस वजह से हम सीसीटीवी कैमरे उतारे। हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर लगाए हैं। अहले जो पूरा मोहल्ला है इसको सिक्योर करने के लिए लगाए हैं। तो वो मुलजिम मनशियात फरोश थे, मनशियात का कारोबार करते थे, जिसकी वजह से वो परेशान थे कि उनका कारोबार मुतासिर हो सकता है। तो सुहेल खान मेरे साथ मौजूद है जिनकी आंखों के सामने इनकी वालदा को कत्ल किया गया है। इनसे जानते हैं कि मुलजिम ने इनसे पहले भी कभी इनसे इस बात का तकाजा किया था कि बदतमीज़ी की हो या रास्ता वगैरह रोका हो, क्या वजह हुई थी। सुहेल, बहुत अफसोसनाक वाक़या, दिल दहल जाता है वीडियो देख के जिस तरह वालदा को शूट किया गया। क्या गुफ्तगू हुई थी मुलजिम से, क्यों इतना तैश में आया वो? गुफ्तगू तो कोई भी ऐसी नहीं थी, बस ये था कि कुर्बानी का दिन था, मैं कुर्बानी करके आया और मैं अपना छुरियाँ और वो रख रहा था, तो गोश्त उठाने के लिए मैं जाने लगा। तो मैं इधर से निकला तो वो इसने साथ ही ना वहाँ से आए, हाथ में पिस्टल पकड़ा तो रहता था, इधर आ गल सुन। मैं रुक गया, मैं कह रहा मैं जी खैर है। कहता है मैं ना कैमरे ला दे तू। यार कैमरे की मतलब मैं समझा नहीं तेरी गल कि कैमरे ला दे। बस तेन कह रहे हैं जो कैमरे लगे ना ला दे। मैं कहा कैमरे लाने की वजह, कहता तेन कहता बस वजह जी कि गल नहीं है, कैमरे ला दे। जे कैमरे ना लथे तो वेखी मैं तेरे नाल की करांगा। मैं कहा यार भाई कैमरे मेरी जाती है, मेरी गड्डियाँ खलोंदियां ने, मेरी गड्डियाँ इतने खलोती, मैं उदी वजह नाल खलाए ने कि कोई क्योंकि बैटरी चोर कोई है। और इसके अलावा भी पहले ऐसा हुआ था कि मेरी गाड़ी की ना किसी ने विंड स्क्रीन तोड़ दी थी, तो उसकी वजह से मैंने ना अपना यहाँ पे कैमराज लगा लिए थे। और उस कैमराज में सिक्योरिटी तो ये थी ना, देखिए मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, प्लस उसमें मेरे मोहल्ले वाले को भी होता था, किसी का भी कुछ होता था वो आके कहते, मैं कहता देख लो यार। कभी पहले आपके साथ कोई बदतमीज़ी की हो या बहस मुबाहिसा भी नहीं, कभी भी नहीं, मेरी उससे बातचीत ही नहीं, मैं जानते नहीं हूँ, मेरा उसके साथ मिलन जुलन ही कोई नहीं है। ये हमारा एक घर छोड़ के उस घर में उनका बच्चा है, मनशियात उनकी फ़रोख्त करता है, उनका उस घर में आना जाना है। अब वो घर वाले जो करके गए वो लड़के को पहले जानते थे कि जानते भी नहीं थे? इसको जिसने गोली नहीं, ये हमें पता था कि उस घर में आता, लेकिन मेरा उसके साथ कोई नहीं है, ना लेना देना। ये मेरा पूरा इलाका है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि भी मेरा उसके साथ कोई ऐसी बातचीत नहीं है, कोई मिलना जुलना नहीं है। वीडियो में देख सकते हैं कि उसने आपको यहाँ पे हिट भी किया, उसने धक्का दिया, तो उसके बावजूद भी आपने कोई गलत रिस्पॉन्स नहीं किया? रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने उसको कहा यार ये देख ले तूने बड़ी गलत हरकत की है। उसने फिर भी धमकाया है, उसने कहा अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। जब उसने यहाँ पे बोला गोली मार दूंगा तो मैं कहा पिस्टल तेरे हाथ में, मार दे गोली, ये मैं खड़ा हूँ, मार दे गोली, तू फिर बोलना तो पिस्टल हाथ में, गोली मुझे मार। तो बस उसने उसी वजह से तैश में आके ना मुझे यहाँ पे बट मारा पिस्टल का। मैं संभला नहीं गया और कितनी देर तक ना मुझे नज़र नहीं सही तरीके से आया। इतनी देर में मेरी बेटी, मेरी बेगम, मेरे बच्चे सारे दरवाजे पे आप देख सकते हैं कि वो फ़ौरन से आए। तो फ़ौरन से मेरी बेटी मुझे खींच रही। मैं कहा एक मिनट बेटा मुझे सब्र कर, मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं कहा ये मेरी वालदा नमाज़ पढ़ने के लिए, मेरी वालदा कहती तू अंदर आ, मैं इनके घर जाके बात करती हूँ कि भी तुम इतने के नमक हराम हो, कभी यहाँ से हमारे घर से खा पी के गए हो और अभी कह के गए ऐसी कोई बात नहीं, और देखो तुमने उसको कराया सारा कुछ। और बस इतनी सी बात हुई। जब यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे आया उसने फ़ौरन क्या कहता मैं फिर तुम कह रहा वहाँ कि शाम तक कैमरे ला दिया नहीं तो मैं घर के अंदर वड़ के सारे गोली मार देंगा। इस बात को सुन के मेरी अम्मी फ़ौरन कहती कि तेरी ऐसी की तैसी तू हमारे घर में घुसेगा। और वो उसने खड़े होकर कहा, इतने में ऊपर से इनकी लड़की है वो जो जिसका बच्चा इसके साथ मिलकर फ़रोख्त करता है, उसने आवाज़ कहीं लगाई कि मार दी इनको गोली। और जिस बेस पे उसने गोली मारी है, देखें गोली का निशान दे सकते, गोली मेरी वालदा के माथे पे लगी, क्रॉस होकर वो दरवाजे को उसने हिट किया है। और मेरी वालदा पर वो इस्तेमाल कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे उन्होंने, यूज़ कर रहे थे, जबकि कह के गए और हत्या कि उन्होंने कहा जी मीठे बन के उन्होंने मारा है। उसको कहने में इनका हाथ है, इन्होंने कह के करवाया है। हमने तो कभी आज तक किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की, लेकिन हमारे साथ ज़्यादती हुई है कि ये देख लें आप, हमारी वालदा, हमारी जन्नत, हमारा साया हमसे छिन गया है। और अभी तक
पुलिस की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें हमारा मुतलका SHO ज़का और उसका ख़ास बंदा जो सा ASI सरमद है, उन्होंने एक हमदर्दी का आना तो दूर की बात, हमदर्दी के 2 बोल नहीं बोले हमारे साथ। अब हमें ये सिक्योरिटी के 2 बंदे दिए हैं, हमने इनको क्या करना, एक बात है, जाने वाला चला गया, अब हमारी जान को उससे ज़्यादा खतरा है। अल्लाह ना करे मैंने भी निकलना है, मेरे बेगम बच्चों ने। क्या कोई गिरफ्तारी अमल में आई? कोई गिरफ्तारी नहीं, पर वो लेडीज़ लेके गए, उनका अब वो सिर्फ यही कही जा रहे हैं कि जी हम करते करते, लेकिन हमें उनकी तरफ से कोई तसल्ली नहीं। 3 दिन है, जबकि SP हमज़ा इन्वेस्टिगेशन के थे या ऑपरेशन के थे, उन्होंने हमें वादा किया था कि 48 आवर्स के अंदर हम मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे, और ये उनके अल्फाज थे। ये सारे अहले इलाका खड़ा हुआ, पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा जी मैं लित्तर मार के लाऊंगा, उसको कुत्ते की मौत मारूंगा। उसकी गाली दे के उन्होंने बोला था कि उसकी ऐसी की तैसी। मैं उसके बाद SP साहब भी कोई भी देखें आपके सामने, हम ये बैठे में अपनी मदद आपके तहत बैठे हैं, कोई भी आ सकता, किसी टाइम भी कर सकता है। देखिए मेरी फैमिलीज़ हैं, हम 3 भाई, हमारे 3 फैमिलीज़ हैं, आगे से मेरे बहनोई बहन सारे हम यहाँ पे रहते हैं। हमने भी आखिर निकलना है, अब हम क्या करेंगे मुझे ये बताएं। कल को अगर वो कर गए तो मेरे साथ जिन्होंने गवाही दी उनकी फैमिली को बड़ा ख़तरा है। आप हमें बताएं कि हमारे लिए यहाँ पे इस मुल्क में कोई कानून नहीं है जो हमें इंसाफ दिला सके। अच्छा नाज़रीन, आपने सुहेल खान की गुफ्तगू सुनी, जिनकी आंखों के सामने इनकी वालदा को कत्ल किया गया। इनकी एक सिस्टर है जो लॉयर की स्टूडेंट है, तो मज़ीद जो केस की पैरवी है वो कर रही हैं, तो उनके घर चलती हैं, मज़ीद जो गुफ्तगू है उनसे करती हैं कि पुलिस ने इनके साथ कितना ताउन किया, अभी तक कोई मुलजिम गिरफ़्तार हुआ या नहीं हुआ। बहुत अफसोसनाक था सदफ़ ये वाक़या। ईद के दूसरे दिन ही आपकी वालदा को आपकी आंखों के सामने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। उसके बाद आप दुहाइयाँ देती रही, आपने रोड पर एहतजाज भी किया। अभी तक पुलिस ने कितना ताउन किया है आपके साथ? कल कुल्लों का ख़त्म हुआ है, आज SHO साहब आए हैं, किसी आला हुकाम ने आपके साथ रब्ता किया, कोई गिरफ्तारी अमल में आई? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई आला हुकाम नहीं आया, कोई पुलिस नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। हमें जब किसी से हमें SP हमज़ा जो आए थे उस दिन, वो हमारे एहतजाज पर सिर्फ उन्होंने यकीन दहानी दिलाई थी कि मैं आऊँगा। मैं घर पर आई इसीलिए कि शायद आते रहे, मैं रात तकती रही बाहर बैठ के कि शायद कोई आए जिसके साथ मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, इंसाफ की दुआएं दूं कि इंसाफ चाहिए। रात हो रही है, वो भाग जाएगा, लेकिन कोई भी आज 3रा दिन है, 4था दिन भी लगने वाला है, बिल्कुल नहीं आए। कैमरे में तो हमने देखा है मुलजिम ने जब शूट किया उसके बाद वो फ़रार हो गया, तो उसके जो घर वाले थे वो मौजूद थे, वो कब फ़रार हुए, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या उस टाइम हम स्टेट में नहीं थे, हम अपनी अम्मी को पकड़ा। मैं मुलजिम के पीछे भागी, जब मैंने देखा कि मेरी अम्मी का खून निकल रहा है तो मैं भागी वापस अपनी अम्मी की तरफ आई। अपनी अम्मी को जब देखा तो उनके दिमाग में था, उनका दिमाग बाकायदा साउंड कर रहा था, उनकी हड्डियाँ। हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी गाड़ी में अपनी माँ को अपनी गोद में खुद उठा के लेकर गए शालीमार हॉस्पिटल में। वहाँ पे हमने 15-20 मिनट कर, उसी दौरान मैं जैसे शालीमार में कदम रखा मैंने 15 पे कॉल करी, बल्कि जाने से पहले ही कॉल करी थी, मैंने रास्ते में कॉल करी थी कि एट द स्पॉट जल्दी पहुँचें और अपनी टीम्स को आप रवाना करें उसको पकड़ने के लिए, इससे पहले कि वो हाथों से निकल जाए। फिर आप लोग बहानेबाजी करते रहेंगे कि हमने तो करा, लेकिन उनका बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये मुलजिम तो चले मंशियात का काम करते थे, इसके जो दूसरे बहन भाई हैं या जो इसके वाले सब घर में, उनका क्या रवैया मोहल्ले में, क्या उनका? ये बेसिकली हमारे मोहल्ले का नहीं है, हमारे मोहल्ले के LD 308 का जो घर है और बाकायदा और भी कुछ लोग हैं, अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि इस टाइम वो शामिल, उस वीडियो में वो शामिल नहीं है तो मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो उसके वो साथी हैं। आप इन्वेस्टिगेट कीजिएगा और इस गंद को ख़त्म करवाएं बाकी घरों से भी, लेकिन जो मेन उनके कहने पे इसने किया है जी, वो ऊपर से उसको परसुएट कर रही थी फौजिया और उसकी बेटी ऊपर से परसुएट कर रही थी कि इन्होंने मार के जाई, बिकॉज वो पंजाबी स्पीकिंग है और हम लोग उर्दू स्पीकिंग है, तो उसने कहा कि इन्होंने मार के जाए, छड़ के ना जाए। और बाकायदा आप वीडियो में देखिएगा, ज़ाहिर है उसमें वॉइस कैप्चर्ड नहीं हुई, हम बाहर निकल के उसको कह रहे हैं कि नहीं करो, जाओ। मेरी अम्मी भी कह रही नहीं, और भाई को खींच के अंदर कर रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक पत्थर तक नहीं था रेजिस्टेंस के लिए, एक पत्थर तक नहीं था। आप देख सकते होंगे कि मेरे भाई को कैसे उसने थप्पड़ मार के कई फीट दूर गिरा फेंका, सिर्फ इस बदमाशी पे कि अगर तुमने अपने कैमराज उतारे ठीक, नहीं उतारे तो शाम तक तुम्हारे घर में लाशें बिछ जाएंगी। उसके सर पे खून सवार था और एट लास्ट उसने जाते जाते निशाना बांधा और मेरी माँ को मार दिया, जो कि एट द स्पॉट आपके सामने गिर के ख़त्म होगी। अब मैं अपनी मदद आपके तहत उसके पीछे भी भागी हूँ, अब मैं उसको पकड़ती, जो मेरा काम नहीं था, और किसी शहरी ने हमारी तब मदद नहीं करी।
सारे सामने बस खड़े तमाशा देख रहे थे वो तमाशा देख रहे थे, खासतौर पे LTA 308 के लोग आए हुए थे। और आप कैमरे में देखिएगा वो उसके पास जाएगा, मैं लड़का भी मेंशन करवाऊंगी, मुबीन और रहील उसके पास आएंगे, उसके पास जाके कुछ कहेंगे और उसके बाइक पे जो लड़का बैठा है उसको कुछ कहेंगे। और उन्होंने परसुएट किया क्योंकि फौजी ऊपर से अपने घर के खिड़की से उसको परसुएट कर रही थी। ये मंशियात फरोश आप घर के साथ रहते हैं, ये लड़का उनके घर आना जाना था, इसको उन्होंने इस्तेमाल किया इस कार्रवाई के लिए। दोनों ने एक दूसरे को इस्तेमाल किया, ये नहीं कि उसने इसको इस्तेमाल किया उसने इसको, नहीं, दोनों ने एक दूसरे को इस्तेमाल किया। उसके घर की ख़वातीन उसकी सप्लायर थी मेन, क्योंकि ख़वातीन पे पुलिस जल्दी हाथ नहीं डालती, तो वो उसकी सप्लायर थी। उससे पहले 1-1.5 घंटा पहले मैं आपको वो भी वीडियो दिखाऊंगी जब राना मियाँ मतीन या राना मतीन, आई डोंट नो क्या, लेकिन मतीन जो फौजिया का बेटा है उसने मेरे भाई को थ्रेटन किया, जिस पे मैंने ऊपर से रेजिस्ट किया कि हमारे घर के आगे खड़े होकर शॉट मत करो तुम। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, जिस पे वो मुलजिम अकरम खान को उसके जो बदमाश है, जो दूसरी वीडियोस जो मैंने कैप्चर करी थी सुबह के टाइम जब मैं जा रही थी उसमें भी था। लेकिन 2 तारीख ये इनका यही तमाशा था, रोज़ सुबह शाम जब चाहे खुली फायरिंग करनी। आला हुकाम से क्या आप अपील करना चाहेंगे, क्या सज़ा मिलनी? हम एज अ बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हम तो यही पढ़ते हैं कि हमारा जो लॉ है मतलब इज़ अ कस्टोडियन ऑफ कुरान, ठीक है, हमारा कुरान पे बेस्ड है हमारा जो लॉ बना है, और हमारे इस्लाम में है खून का बदला खून। तो इसका इनकाउंटर किया जाए अकरम खान का, क्योंकि ऑलरेडी इसकी बहुत सारी FIRs दर्ज हैं। इसने इलाके में इंतहाई खौफ व हिरास पे लाया हुआ था, जब चाहता था फायरिंग करता था। कई बार इसने मेरे भाइयों के कानों पे आके बंदूक तान ली थी, रात के टाइम, कभी सुबह के टाइम, कभी दोपहर के टाइम, जब भी आता था हमें हरास करता था, हमें तंग करता था। हमारा कसूर, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि LTA 308 वालों का हमारे घर आना जाना था, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमारे लिए जड़ें काटते रहे, हमारी इन्फॉर्मेशंस लेकर उसको देते रहे कि इस तरह हमारी जबकि कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारा मिलना जुलना तक नहीं था। लेकिन उसने जैसे हमारे घरों के बाहर गुंडागर्दी से बैठ जाता था। आप खून का बदला खून चाहते? मैं अपनी माँ के, मेरी माँ तो बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन मुझे अकरम खान की एनकाउंटर चाहिए और उसके साथियों का मुझे उम्र कैद की सज़ा चाहिए, जस्ट बस। नाज़रीन, आपने सद्दफ़ की गुफ्तगू सुनी, जिनकी वालदा को इनकी आंखों के सामने बेदर्दी के साथ गोली मारकर ईद के दूसरे दिन कत्ल कर दिया गया, जब लोग खुशियां मना रहे थे। आज तीसरा दिन है इनकी वालदा का मर्डर हुए, लेकिन अभी तक एक भी मुलजिम को गिरफ़्तार नहीं किया गया। आज सारा दिन पुलिस के किसी आला हुकाम ने इनके साथ रब्ता नहीं किया गया। इस मर्डर से पहले भी इन्होंने SP कैंट को कॉल की थी और उनको बताया था कि ये हरकतें हमारे मोहल्ले में हो रही हैं, असला लेकर कुछ लोग दंदना रहे हैं। तो SP कैंट ने कहा मुतलका थाने रब्ता करें, लेकिन बर वक्त कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से इनकी वालदा को कत्ल कर दिया गया। अगर पुलिस बर वक्त रिस्पॉन्स करती तो आज इनकी वालदैन के साथ हयात होती। जब मर्डर किया गया तो उसके भी 3 घंटे बाद सद्दफ़ के बकौल के 15 पर कॉल करने के 3 घंटे बाद पुलिस आई है, जब इन्होंने रोड को ब्लॉक किया। तो वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप तो गरीबों के हमदर्द हैं, आप तो जो मज़लूम लोग हैं उनके सर के ऊपर हाथ रखते हैं, आप जुल्म के ख़िलाफ़ है, तो खुदा रहा इस बेटी सद्दफ़ के सर पर भी हाथ रखे, जो मुलज़िम है उनको करफ़रे किरदार तक पहुँचाए और मंशियात फ़रोशों का ख़ात्मा करे। और SHO साहब इनके बकौल इनके साथ ताउन नहीं कर रहे, तो आप कहते हैं जो SHO किसी गरीब के साथ ताउन नहीं करेगा, किसी मज़लूम के साथ ताउन नहीं करेगा, किसी मुलजिम का साथ देगा तो मैं उसकी वर्दी उतार दूंगा। तो अब इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है CCPO साहब से भी, और जो DIG इन्वेस्टिगेशन है उनसे भी मुतालबा करता हूँ कि सद्दफ़ की फ़रियाद को सुनिए। इनकी वालदा को दिन दिहाड़े नाहक कत्ल किया गया और उसके मुलजिम अभी तक आज़ाद है, और सद्दफ़ का मुतालबा है कि खून का बदला खून चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।